हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडिंग ऑल। तो दोस्तों, नथ जेवर या जंजीर के आने वाले एपिसोड में बड़ा ही ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, रमेश ठाकुर महुआ को कपड़े देकर चले जाता है और महुआ कहती है, बड़े साहब हम बोले ना आपसे। फिर वहाँ धर्मा आ जाता है और फिर महुआ अपने पिता को देखकर उनके गले लग जाती है और उसके पिता कहते हैं, बेटा तू ठीक है ना। और फिर धर्मा कहता है कि सब हमें कहते रहे पर हमें यकीन था तू ये जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चुनी। और धर्मा कहता है कि तू सुन बिटिया, तू मेरे साथ चल, अभी हम सबको बता देंगे कि बड़े साहब ने तुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। और फिर महुआ कहती है कि नहीं बाऊजी, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं। और महुआ कहती है कि हमने कुछ सोचा है, अगर वैसा हो गया तो माँ, अबू व बबलू भैया हम सब आज़ाद हो जाएंगे और हम अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी से जिएंगे। और दूसरी तरफ शंभू की माँ बूंदी से कहती है कि बूंदी बेटा यहाँ आओ, हमारे यहाँ आज पार्वती जी के ऊपर चुनरी चढ़ाई जाती है। वही चुनरी दूल्हा दुल्हन के ऊपर भी चढ़ाई जाती है ताकि उनका रिश्ता भी पार्वती जी के तरह अटल रहे। और वो कहती है कि पंडित जी ने जो चुंदरी दी थी वो तो यहाँ है ही नहीं, शायद हमारे कमरे में ही रह गई। और वो चुनरी शंभू को लाने कहती है पर शंभू को एक कॉल आ जाता है तो शंभू राधे से वो चुनरी लाने के लिए कहता है। और वही दूसरी तरफ महुआ अपने पिता से कहती है कि बाबूजी 8 बजे का मुहूर्त है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और 10 बजे की बस लेकर हम ये शहर छोड़ देंगे और आगे जाकर ट्रेन का टिकट भी करवा लिया है। और फिर धर्मा कहता है कि तुम्हारा नतीजा बिटिया। तो महुआ कहती है कि इंटरव्यू तो अच्छा गया था पर नतीजा आने तक मन में घबराहट ही रहती है। और फिर धर्मा कहता है कि तुम्हारे हुनर का कोई जवाब नहीं बिटिया, देखना ये वजीफा भी तुमको ही मिलेगा। और फिर महुआ कहती है, टाइम हो गया है बाबूजी, सुशीला दीदी आती होंगी, चलिए चलकर देखते हैं। और उसके बाद सुशील दीदी आ जाती है हरा गुब्बारा लेकर। महुआ को पता चल जाता है कि महुआ पास हो गई है। वो और उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर महुआ अपने पिता को बताती है ये हवेली से बाहर निकालने का रास्ता। और राधे चुनरी लेकर आता है और शंभू कहता है कि राधे नीचे फेंको ये चुनरी। और फिर राधे वो चुनरी फेंकता है, तभी महुआ और शंभू टकरा जाते हैं और वो चुनरी उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। और फिर वहीं पर शंभू की माँ आ जाती है और शंभू के नाम से चिल्लाती है। और फिर वहीं पर सब आ जाते हैं और रमेश ठाकुर वो चुनरी निकालता है और महुआ से कहता है, पैसा हमारा, इंतजार हमारा, और तू दूसरे मर्द के साथ चिपक रही है। और फिर महुआ पर हाथ उठाता है और शंभू उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर रमेश ठाकुर शंभू से कहता है कि हाथ छोड़ शंभू। तो शंभू कहता है, क्यों, ताकि आप एक लड़की पे अपना हाथ छोड़े। तो शंभू कहता है, बिल्कुल नहीं। और फिर रमेश ठाकुर कहता है कि तू वारिस होगा इस परिवार का, पर लेकिन हमसे छोटा ही रहेगा हमेशा। और फिर शंभू कहता है कि जब बड़े गलती करे तो छोटों का फर्ज होता है उन्हें सही रास्ता दिखाना। और फिर रमेश ठाकुर कहता है कि हम इसे मारे पीटे कुछ भी करे, तुम हमें बताएंगा क्या। और फिर रमेश ठाकुर कहता है, तू तो नफरत करता है ना इन जैसी औरतों से, फिर क्यों इसके लिए खड़ा है। और शंभू कहता है कि सच है कि हम इन जैसी औरतों से नफरत करते हैं, पर हम आप जैसे फर्जी मर्दानगी दिखाने वाले मर्दों से भी नफरत करते हैं। और फिर शंभू कहता है कि इतना ही खून खोल रहा है आपका तो ये मर्दानगी हम पे आजमाइए ना। और फिर पद्मा कहती है कि इस बदचलन लड़की के लिए तो अपने पिता समान चाचा पर हाथ उठाएगा, इसी क्या भाग गई तुझे ये लड़की। अरे कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे दोनों के बीच, तो साफ साफ बता देना। और फिर शंभू कहता है कि देखिए आप तो अम्मा जी कहती है, बस शंभू एक शब्द और नहीं, चला जा यहाँ से। और फिर अम्मा जी कहती है कि ये तो होना ही था ना, चुड़ैल की तरह बैठ गई है अपने बहन के सर के ऊपर। और फिर कहती है कि शादी की हर एक रस्म खराब की है तूने, बेशरम कही की। तो और फिर बूंदी कहती है कि ये हमारी बहन नहीं है, ये बस एक नथ उतराई औरत है जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं। तो धर्मा कहता है, बिटिया बूंदी तू ये क्या कह रही है। तो महुआ कहती है, बस बाऊजी
तो फिर धर्मा कहता है कि ये क्या बोल रही है बूंदी बिटिया तू। तो महुआ कहती है बस बाऊजी। और फिर महुआ वहां पर सबसे माफी मांगकर चली जाती है और शंभू भी चले जाता है। और फिर धर्मा कहता है कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि बूंदे ऐसा कर सकती है। तो फिर महुआ कहती है कि जीजी की कोई गलती नहीं है, ये सब हम शुरू किए तो हम ही ये सब खत्म करेंगे। और दूसरी तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं, शंभू को उनसे मिलाना होता है। तो शंभू को अम्मा जी उनके तरफ लेकर जाती है। तो फिर राधे शंभू से कहता है कि क्या भैया अपने ही शादी में इतने लेट। तो शंभू के पिता कहते हैं कि जाने दो बेचारे को, अब इसे घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। और फिर शंभू के चाचा रमेश ठाकुर कहते हैं कि घर गृहस्थी ही संभालनी है तो चूड़ियां हम ला के देते हैं। और फिर रमेश ठाकुर कहता है कि बेटा हमारी तरह और तुम्हारे पिता की तरह एकदम खुला सांड बनकर रहना। तो शंभू कहता है कि चाचा हम इंसान है सांड नहीं, और वैसे भी हमारे घर में एक ही सांड काफी है। और दूसरी तरफ शंभू की माँ और पद्मा पकोड़े तल रही होती है। तो वहाँ बूंदी आ जाती है। तो पद्मा बूंदी को कहती है कि अगर तुम महुआ से ज्यादा खूबसूरत होती तो मेरे पति तुम्हारी ही न तुतराई करते, बेटा तुम तो बच गई। और फिर बूंदी महुआ की तरफ जाती है और महुआ उसे चूड़ियां और वो देती है। और फिर महुआ बूंदी से कहती है कि जीजी हमें माफ कर दो, ये सब हम आपके लिए लाए हैं। तो बूंदी कहती है हाँ ले लेते हैं। तुम्हारे जिंदगी में सिंदूर और लाली कहा, तुम्हारी जिंदगी में तो रास विलास का कलंक है। और कहती है कि तुम हमसे ज्यादा सुंदर हो, तो हमें लगता था तुम्हारी शादी हमारे से पहले हो जाएंगी, और इसी सुंदरता के कारण बड़े साहब तुम्हारी नतुतराई करने वाले हैं। और कहती है बाकी सब रस्में भी खराब करने आऊंगी ना तुम। और वही दूसरी तरफ अम्मा जी शंभू से कहती है कि नाचने वाले आ जाएंगी। तो शंभू कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं है दादी। और फिर रमेश ठाकुर महुआ के पास आएगा और उसे कहेगा कि हमारे सब दोस्त आए हैं, उनके सामने नाचना होगा तुम्हें। तो महुआ कहती है कि हम कोई बसंती नहीं है कुत्तों के सामने नाचने, हमें जो लगेगा वही हम करेंगे, हम महुआ है। पर रमेश ठाकुर महुआ की बात नहीं मानेगा, उसे डरा धमका कर नाचने के लिए मजबूर करेगा। और फिर शंभू को ये सब अच्छा नहीं लगेगा और वो महुआ को नहीं नाचने देगा। और फिर आगे क्या होगा ये सब आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी वीडियो की।